नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक बरसैया गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से आप लोगों के बीच में कि आप लोग हमें सुन रहे हैं तो कृपया मैसेज से बताएं। नमस्कार रश्मि जी, मनोज जी नमस्कार, रागिनी जी नमस्कार। मैं विवेक बरसैया आप लोगों के बीच में। दोस्तों, चलिए हमारे मित्र लोग जुड़ते जा रहे हैं। निशांत जी जुड़ चुके हैं, राहुल सिंह जी भी हमारे साथ में हैं और बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि किसी भी कार्यक्रम में कोई भी कार्य होता है तो शुभारंभ हम लोग माँ की वंदना से करते हैं, माँ को याद करते हैं। तो माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए दोस्तों एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत है। आप लोगों का प्यार और आशीष निरंतर मिलता रहे, बस यही मेरी कामना है। आप ये और बता दें, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही पहुंच रही है? मैसेज के जरिए आप बताएं हमें ज़रा, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही क्या आप लोगों के पास तक? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो वंदना प्रस्तुत है। एक वर दे मुझे शारदे माँ, एक वर दे मुझे शारदे माँ, दिव्य कर दे मुझे शारदे माँ। एक वर दे मुझे शारदे माँ, दिव्य कर दे मुझे शारदे माँ। तू ही अज्ञान को हरने वाली, तू ही अज्ञान को हरने वाली, ज्ञान मानस में तू भरने वाली, ज्ञान मानस में तू भरने वाली। और प्रवर दे मुझे शारदे माँ, और प्रवर दे मुझे शारदे माँ, एक वर दे मुझे शारदे माँ। अगला स्टैंजा देखें कि आप प्रभाती सुना जा तू आके, आप प्रभाती सुना जा तू आके, देश सोया जगा जा तू आके, देश सोया जगा जा तू आके, गति प्रखर दे मुझे शारदे माँ, गति प्रखर दे मुझे शारदे माँ, एक वर दे मुझे शारदे माँ। बहुत बहुत आभार विनोद भाई साहब, रागिनी जी बहुत बहुत आभार। और आखिरी बंद आपको दे रहा हूँ कि माँ मुझे अपनी वीणा बना ले,
माँ मुझे अपनी वीणा बना ले, कंठ से अपने मुझको लगा ले, कंठ से मुझको अपने लगा ले, सुर मधुर दे मुझे शारदे माँ, सुर मधुर दे मुझे शारदे माँ, एक वर दे मुझे शारदे माँ, दिव्य कर दे मुझे शारदे माँ। यहाँ दिव्य से हमारा आशा है, दिव्य कर दे मतलब माँ तू मुझे दिव्य कर दे, और दिव्य कर दे, कर मतलब हाथ, दिव्य कर कि हम जो भी लिखें वो दिव्य हो, भव्य हो। ऐसी प्रार्थना माँ से करते हैं अपने लिए और आप सभी के लिए। बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों ने बहुत प्यार से सुना और माँ के चरणों में ये वंदना थी मेरी, ये मेरी श्रद्धा के पुष्प थे जो मैंने समर्पित किए हैं। दोस्तों, चूँकि मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ तो 4 पंक्तियाँ झांसी और झांसी की रानी के सम्मान में पढ़ना चाहूँगा। झांसी ही आन बान है हिंदुस्तान की, झांसी ही आन बान है हिंदुस्तान की। बहुत बहुत आभार मनोज जी, बहुत आभार। कि झांसी ही आन बान है हिंदुस्तान की, झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान की, झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान की। निकली जहाँ से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, हमारी जो भी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये पंक्तियां मैं उनके सम्मान में दे रहा हूँ। देखें आप कि निकली जहाँ से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, निकली जहाँ से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, झांसी ही ऐसी खान है हिंदुस्तान की, झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान की। बहुत बहुत आभार रश्मि जी, मनोज जी, विनोद भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं दतिया से, उनका भी बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, झांसी की रानी का मेरे ख्याल से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है और हमें गर्व होता है बताने में कि हम झांसी से हैं। अच्छा महसूस होता है कि विनोद भाई साहब लिख रहे हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। मित्रों, एक गज़ल आपको देना चाहता हूँ। आज की स्थिति और पहले की जो स्थितियाँ थी उसमें अंतर क्या आया है, इस गज़ल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार भाई साहब, विनोद भाई साहब का। मनोज जी भी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका भी हृदय से। दोस्तों, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में, स्थितियों में, माहौल में देश के या पूरी दुनिया के कितना बदलाव आया है इस गज़ल के माध्यम से देखें। पहले लोग कितना ऐसे नहीं करते थे, जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे उनका कितना सम्मान होता था परिवारों में, उनका क्या स्थान होता था, किस तरह से लोग उनका सम्मान करते थे। आज स्थितियाँ एकदम अलग हैं। आज कई केस अभी सुनने में मेरे आए हैं कि IAS हैं, PCS हैं बच्चे, और
बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अमेरिका में, कोई कहीं है विदेशों में, और उनके माता पिता वृद्ध आश्रम में हैं। परिस्थितियाँ देखिए मित्रों, गज़ल देखें दोस्तों और महसूस करें पहले क्या स्थितियाँ थी और आज क्या स्थितियाँ हैं। शाम पहले के जैसी रवानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ, अब मोहब्बत में वैसी रवानी कहाँ। हमसे पूछा किसी एक मासूम ने, हमसे पूछा किसी एक मासूम ने, जब बच्चे को घर पे नाना नानी दादा दादी नहीं दिखे, वो प्रश्न करता है बच्चा कि हमसे पूछा किसी एक मासूम ने, मेरी दादी कहाँ, मेरी नानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ। वो कागजी फूल खिलने लगे चार सू, 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 इन गुलों में महक जाफरानी कहाँ, इन गुलों में महक जाफरानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ। अगला शेर देखें दोस्तों कि जो शिवा और राणा ने माँ से सुनी, 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 आज सुनने को वैसी कहानी कहाँ, आज सुनने को वैसी कहानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ। वो भागते कृष्ण लेकर जिसे भोर से, 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 माँ यशोदा की प्यारी मथानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ। दोस्तों आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ तक पहुँच गई हैं, जिस तरह से जब हम लोग जंगलों में रहते थे और वहाँ पे पहनने के लिए जब वस्त्र नहीं हुआ करते थे, लोग जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, तब हम असभ्य कहलाते थे। आज हम सभ्य समाज के लोग हैं और स्थितियां आज ये हो गई हैं दोस्तों कि सभ्य समाज भी धीरे 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 इतना सभ्य हो गया कि हम उसी जंगली जीवन को फिर से जीने लगे। और इसके उदाहरण हैं कई देशों में और हमारे महानगरों में भी, जो कैबरे के जो क्लब हैं,
शेर में आप देखें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखें मित्रों कि शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ। तो शेर देखें कि आज निर्वस्त्र होती स्वयं द्रौपदी, 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 लाज का उसकी आंखों में पानी कहाँ, उस शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ, अब मोहब्बत में वैसी रवानी कहाँ। और जैसा कि एक स्लोगन भी है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। गजल का मक्ता देखें, आखिरी शेर गजल का, यही मैसेज इसमें है मेरे कि काश बरसैया खुद को बदल डालते। आशीष जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कि काश बरसैया खुद को बदल डालते, काश बरसैया खुद को बदल डालते, काश बरसैया खुद को बदल डालते, स्वर्ग होती धरा तुमने ठानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ, अब मोहब्बत में वैसी रवानी कहाँ, शाम पहले के जैसी सुहानी कहाँ। बहुत बहुत आभार दोस्तों, आप लोग बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपके यहाँ मुझे नहीं पता कि रायपुर में छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत गर्मी है। पंखा अगर चलाते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, समझता हूँ मैं। दोस्तों बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और अब मैं चूँकि बुंदेलखंड से मैं आता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी क्षेत्रीय जो बोलियां हैं, चाहे वो बुंदेली हो, चाहे पंजाबी हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी, कोई भी हो, उसको भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए, उन्हें भी हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि बुंदेली में भी आपको एक दो चौकड़ियाँ सुनाएं। तो चौकड़ियाँ प्रस्तुत हैं। आप सभी लोग परिचित हैं ओरछा से, जहाँ पर राम राजा सरकार का मंदिर है और भगवान यहाँ राजा के रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि दिन में वो यहीं रहते हैं, राज को शयन करने के लिए अयोध्या जाते हैं और दिन में ओरछा में रहते हैं। तो उन्हीं के सम्मान में एक चौकड़िया में कहना चाहूँगा, ओरछा के सम्मान में, कि महिमा बड़ी ओरछा तोरी, महिमा बड़ी ओरछा तोरी, कीरत बहुत बटोरी, कीरत बहुत बटोरी, महिमा बड़ी ओरछा तोरी, महिमा बड़ी ओरछा तोरी। ओ राजा राम अवध से आए, राजा राम अवध से आए, बंधे प्रीत की डोरी, महिमा बड़ी ओरछा तोरी,
महिमा बड़ी और छातोरी। ओ धर्म वीर हर तोले तई भय, धर्म वीर हर दौले तई भय। कवि के शब जई खोरी, महिमा बड़ी और छातोरी। महिमा बड़ी और छातोरी। ओ बरसैया आँखों जाकी रज है, बरसैया आँखों जाकी रज है। पावन चंदन रोरी, महिमा बड़ी और छातोरी। महिमा बड़ी और छातोरी, बड़ी और छातोरी, बड़ी और छातोरी। दोस्तों आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और एक चौकड़िया मैं और देना चाहूंगा मित्रों आपको। आप लोग भी बुंदेली हमारे ख्याल से समझ रहे होंगे, लोग बात सब लोग समझते, ज़्यादा कठिन नहीं है, हिंदी से ही मिली जुली है, अवधी बुंदेली हिंदी। एक चौकड़ी और देखें मित्रों कि अब हम ऐसी रहनी रहे, अब हम ऐसी रहनी रहे। सुरमुनि देख लजे हैं, सुरमुनि देख लजे हैं। अब हम ऐसी रहनी रहे, अब हम ऐसी रहनी रहे। कैसी रहे कि गंगा जू सो पावन अपनो, गंगा जू सो पावन अपनो। तन मन सब कर ले हैं, अब हम ऐसी रहनी रहे, अब हम ऐसी रहनी रहे। ओ अभय फिरत हम हरि के पाछे। कबीर दास जी की बात मैं कह रहा हूं अपने शब्दों में बुंदेली में। देखें मित्रों कि अभय फिरत हम हरि के पाछे, हरि पाछे लग जाए हैं। अब हम ऐसी रहनी रहे, अब हम ऐसी रहनी रहे। सुरमुनि देख लजे हैं, अब हम ऐसी रहनी रहे। ओ बात करे सब बरसैया की, बात करे सब बरसैया की। जौन गली कड़ जे हैं, अब हम ऐसी रहनी रहे, अब हम ऐसी रहनी रहे, ऐसी रहनी रहे, ऐसी रहनी रहे। बहुत बहुत आभार दोस्तों, मनोज कुमार जी, रश्मि जी और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों क्या सुनना चाहेंगे आप?
अब मैं आपके हिसाब से ही सुना दूँ। आप गज़ल सुनने के मूड, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत बहुत आभार मनोज जी, बहुत हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत आभार हृदय से। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर आशीष पटेल जी बहुत आभार आपका। आदेश करें मित्रों, आप क्या सुनना चाहेंगे अब? गज़ल जी, मनोज जी की इच्छा है कि एक गज़ल और हो जाए, तो मित्रों एक गज़ल मैं आपको और सुनाता हूँ। गज़ल देखें दोस्तों, गज़ल का मतलब हाजिर है कि हमारे प्यार के चर्चे लगे होने ज़माने में, हमारे प्यार के चर्चे लगे होने ज़माने में। गुजारी जिंदगी हमने उन्हीं के आस्ताने में। आस्ताना कहते हैं चौखट पे, दहरी पे। कि गुजारी जिंदगी हमने उन्हीं के आस्ताने में। कभी दिल में बिठाना वो हमें किस्मत समझते थे। तवज्जो चाहूंगा मनोज जी, कि कभी दिल में बिठाना वो हमें किस्मत समझते थे। मगर तौहीन लगती है उन्हें अब पास आने में। मगर तौहीन लगती है उन्हें अब पास आने में। हमारे प्यार के चर्चे लगे होने ज़माने में। और शेर देखें, ज़माना आज़मा हमको चुका है बारहा, लेकिन बारहा मतलब बार बार। ज़माना आज़मा हमको चुका है बारहा, लेकिन लगे हैं आज भी हमको सितमगर आज़माने में। लगे हैं आज भी हमको आज़माने में। हमारे प्यार के चर्चे लगे होने ज़माने में। अगला शेर देखें दोस्तों, कि तमन्ना आपकी गर है तो दुनिया छोड़ देंगे हम। तवज्जो चाहूंगा मित्रों, तमन्ना आपकी गर है तो दुनिया छोड़ देंगे हम। मगर सदियां लगेंगी आपको ये गम भुलाने में। मगर सदियां लगेंगी आपको ये गम भुलाने में। हमारे प्यार के चर्चे लगे होने ज़माने में। हमारे प्यार के चर्चे लगे होने ज़माने में। गज़ल का मक्ता देखें, आखिरी शेर, कि हमारा दिल तो बरसैया है आदि जख्म खाने का। हमारा दिल तो बरसैया है आदि जख्म खाने का।
हमारे दोस्त भी पीछे नहीं है दिल दुखाने में, हमारे दोस्त भी पीछे नहीं है दिल दुखाने में, हमारे प्यार के चर्चे लगे होने जमाने में, गुजारी जिंदगी हमने उन्हीं के आस्ताने में, हमारे प्यार के चर्चे लगे होने जमाने में। बहुत बहुत आभार दोस्तों, रागिनी जी, मनोज जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे हैं और बहुत स्नेह प्यार मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का दोस्तों। और मुझे लग रहा कि शायद टाइम भी हमारे ख्याल से हो गया होगा। आप बताएं, आप समय अगर हो चुका हो तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। क्या आदेश है रागिनी जी? बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। तो कुछ पंक्तियाँ जी रागिनी जी, तो दो चार पंक्तियाँ और प्रस्तुत कर रहा हूँ। हेलो। हाँ भाई साहब, ऑनलाइन हम 1 मिनट बाद लगा रहे हैं आपको हम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक है। ठीक है भाई साहब। जी सर, जैसा आपका आदेश। तो अभी एक फ़ोन आ गया था तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए देखिए कि अपने हृदय में प्यार बसा कर तो देखिए, अपने हृदय में प्यार बसा कर तो देखिए, अपने हृदय में प्यार बसा कर तो देखिए, ममता का दिया एक जला कर तो देखिए, ममता का दिया एक जला कर तो देखिए, वो कोठे पे आम्रपालियां बैठी न मिलेंगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आम्रपाली भगवान बुद्ध के टाइम में थी और नगर बधू थी। नगर बधू से मतलब अच्छा नहीं माना जाता उसको, तो आप सभी लोग वाकिफ हैं। तो देखें, आप शेर देखें, ये गज़ल है मेरी और इसमें मैं 2-3 शेर ही आपको सुनाऊंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। कि कोठे पे आम्रपालियां बैठी न मिलेंगी, गौतम की तरह द्वार पे जाकर तो देखिए, गौतम की तरह द्वार पे जाकर तो देखिए, ममता का दिया एक जला कर तो देखिए, वो कहता है कौन ये जहां जन्नत न बनेगा, कहता है कौन ये जहां जन्नत न बनेगा,
दुनिया में कभी प्यार लुटा कर तो देखिए, दुनिया में कभी प्यार लुटा कर तो देखिए, ममता का दिया एक जला कर तो देखिए। और मक्ता देखें आप गजल का, ये आत्मा ही राम कृष्ण है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही राम कृष्ण है, आत्मा ही ब्रह्म है। सोया विवेक आप जगा कर तो देखिए, सोया विवेक आप जगा कर तो देखिए, ममता का दिया एक जला कर तो देखिए, अपने हृदय में प्यार बसा कर तो देखिए, बसा कर तो देखिए, बसा कर तो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार रागिनी सिन्हा जी, आपने मुझे बहुत प्यार और सम्मान से आमंत्रित किया, भरपूर स्नेह दिया आप लोगों ने। जो भी हमारे मित्र हैं, जो साथी हैं, मनोज कुमार जी हैं, रश्मि जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सभी लोगों का भरपूर स्नेह और प्यार मिला। सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। और मैं विवेक बरसैया आप लोगों को नमन करता हूँ, आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार और स्नेह के लिए। और फिर आप लोगों के बीच में जब भी आप लोग बुलाएंगे मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।